बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, ये कुछ दिन पहले की बात है जब तुर्की में ज़लज़ला आया था। उसके बाद बार बार ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में भी इसी तरह का ज़लज़ला आएगा, और फिर 2 बार ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान का कोना कोना लर्ज उठा और करोड़ों लोगों ने दिल दहला देने वाले मनाजिर देखे। लेकिन इससे भी अफसोसनाक बात यह है कि माहिरीन ने अनकरीब इससे भी खतरनाक ज़लज़ले की पेशन गोई कर दी है जो पाकिस्तान को हिलाकर रख देगा। और ये पेशन गोई ऐसी ही है जैसे हॉलैंड के एक मुहक्किक फ्रैंक ने की थी। नाज़रीन इकराम, ये 21 मार्च तकरीबन 9:45 का वक्त था जब अल्लाह की कुदरत हरकत में आई और भरपूर तरीके से ज़मीन हिलने लगी, जिसके बाद सबको अल्लाह याद आ गया और हर जितना भी गुनहगार था फ़ौरन अल्लाह के हजूर सजदे में गिर पड़ा। इस ज़लज़ले के झटके पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी महसूस किए गए, जिसके नतीजे में अब तक 9 अफराद के जाँ बहक होने और 160 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात मिल चुकी हैं। नाज़रीन इकराम, महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला बाद में भी जारी रहा और इन आफ्टर शॉक्स की शिद्दत 3.7 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान का हिंदू कश पहाड़ी सिलसिला था और इसकी गहराई 156 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि बाज़ लोगों के पास ज़लज़ले की गहराई 180 किलोमीटर थी और इसकी शिद्दत 7.7 थी। नाज़रीन इकराम, यही वजह थी कि रात गए पूरे मुल्क में हलचल मच गई और इसी के पेश नज़र पूरे मुल्क समेत इस्लामाबाद के अस्पतालों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया ताकि हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। इन अस्पतालों में इमरजेंसी लगाने का मकसद ये भी था कि इस ज़लज़ले के बाद एक और बड़ा ज़लज़ला आने वाला है और इसका भी खतरा है, जो मुल्क की तारीख का सबसे ख़तरनाक ज़लज़ला साबित हो सकता है और मुल्क पाकिस्तान पर किसी बड़े अजाब की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसलिए पूरे मुल्क के इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया था। नाज़रीन इकराम, माहिरीन की तरफ से बताया जाता है कि ज़मीन की तह 3 बड़ी प्लेटों से बनी है। पहली तह का नाम यूरेशियन, दूसरी भारतीय और तीसरी अरेबियन है। ज़ेरे ज़मीन हरारत जमा होती है तो ये प्लेट सरकती हैं, ज़मीन हिलती है और यही कैफियत ज़लज़ला कहलाती है। ज़लज़ले की लहरें दायरे में चारों तरफ हमला करती हैं और हर तरफ तबाही फैल जाती है। ज़लज़लों का आना या आतिशफ़िशां का फटना उन इलाकों में ज़्यादा होता है जो इन इलाकों के इन प्लेटों के संगम पर वाक़या हैं। नाज़रीन इकराम, माहिरीन का कहना है कि जिन इलाकों में एक मरतबा बड़ा ज़लज़ला आ जाए वहाँ दोबारा भी बड़ा ज़लज़ला आ सकता है। क्योंकि पाकिस्तान का 2/3 इलाका फोर्ट लाइन्स पर है, इसलिए इन इलाकों में दोबारा किसी भी वक्त ज़लज़ला आ सकता है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि जब हाल ही में तुर्की में एक होलनाक ज़लज़ला आया था तो इस ज़लज़ले के बाद हमें एक और ख़तरनाक ज़लज़ले की पेशन गोई सुनने को मिली थी, और वो ये थी कि अनकरीब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी ख़तरनाक ज़लज़ला आ सकता है जो शदीद तबाही का बाइस बनेगा। लेकिन हिज़्ब साबिक अवाम की अक्सरियत ने इस पेशन गोई को भी हवा में उड़ा दिया, बल्कि चौकों और बाज़ारों में खड़े होकर हमारे नौजवान इस पेशन गोई का मजाक उड़ाते हुए नजर आए। लेकिन फिर पूरी दुनिया ने देखा कि ये पेशन गोई भी सच साबित हो गई और 21 तारीख की रात को और 23 तारीख की दोपहर को पाकिस्तान में ज़लज़ले के ख़तरनाक झटके महसूस किए गए। और पेमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टल स्केल पर इस ज़लज़ले की शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ ये भी याद रहे कि इस सदी में बाबा मांगा की जानिब से भी 2023 में ज़लज़लों की पेशन गोई की गई थी कि इसी साल पूरी दुनिया में ज़लज़ले आएंगे, जबकि इस पेशन गोई में सबसे ज़्यादा सैलाब और तबाही पाकिस्तान में होने का खतरा भी बताया गया था। नाज़रीन इकराम, और इस पेशन गोई के मुताबिक स्पेस साइंस के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आमिर महमूद ने खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस पेशन गोई में कही गई बात सच होती नजर आ रही है, क्योंकि हमारी तहकीक के मुताबिक भी हिंदू कश पट्टी से एक ज़लज़ला आएगा जो बाद में लाहौर थ्रस्ट के नाम से एक पहाड़ी सिलसिला बन जाएगा, जिसके बाद किसी भी वक्त बड़ा ज़लज़ला आएगा और अच्छी खासी तबाही का बाइस बनेगा और वक्फे से आकर लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। नाज़रीन इकराम, इसी तरह अर्जियाती माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े शहर गुजरांवाला और रावलपिंडी में भी
اگلے تباہ کن ہلاکت کے زلزلے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کے لیے حکام کی تیاری تاحال ناکافی ہے۔ ناظرین کرام، بارش اور طوفان سے پہلے پیشگی آگاہ کیا جا سکتا ہے، لیکن زلزلے کے بارے میں پیشن گوئی کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ لیکن حیران کن طور پر ہالینڈ کے محقق نے جو پیشن گوئی کی وہ بالکل پوری ہوئی، اور اسی وجہ سے ہر طرف ہلچل مچ چکی ہے اور پوری دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ آخر اس شخص کو کس نے بتایا کہ زلزلہ آئے گا۔ اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے نظریات سامنے آ رہے ہیں، جیسا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس شخص کا تعلق خفیہ تنظیم الومناتی سے ہے۔ الومناتی خفیہ تنظیم اتنی سرگرم ہے کہ دنیا کے بڑے شخصیات کو قتل کرنا اور مختلف ممالک میں جنگیں کروانا بھی اسی تنظیم کا کام ہے، اور اسی تنظیم کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ کوئی ان کو کاٹ نہیں سکتا، کاٹنا تو دور کی بات، کوئی ان کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ زلزلوں کو لانا بھی اسی تنظیم کا کام ہے، جس کا سرغنہ وہی شخص ہے جس نے پریڈکٹ کیا تھا کہ زلزلہ آنے والا ہے۔ ناظرین کرام، ایسے لوگ نشانی بتاتے ہیں، اور وہ جب نشانی پوری ہوتی ہے تو اس بات کو، اس نشانی کو قدرتی طور پر بتاتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھ بھی لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی جو نشانیاں بیان کی ہیں ان میں زلزلوں کی کثرت کا بتایا گیا ہے۔ کسی زمانے میں جب اطلاع آتی تھی کہ فلاں جگہ زلزلہ آیا ہے اور تباہی ہوئی ہے تو دیندار اور خوف خدا رکھنے والے لوگ توبہ استغفار کرنے لگتے تھے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، مگر آج کل روزانہ ہی کہیں نہ کہیں زلزلے آ رہے ہیں اور ان کے نتیجے میں جانی و مالی نقصانات بھی ہو رہے ہیں، مگر لوگوں کے دلوں میں اس بات کا خوف بھی نہیں ہوتا کہ زلزلوں کا اس شدت کے ساتھ آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، بلکہ دلوں پر خوف کی جگہ ایک بے حسی کی کیفیت طاری ہو چکی ہے، اور نصیحت حاصل کرنے کی بجائے بے فکری سے کام لیا جانے لگا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت سے متعلق سورۃ الزلزال میں ارشاد فرمایا کہ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ مفسرین اس آیت سے یہ معنی لیتے ہیں کہ اس وقت زمین کا کوئی مخصوص حصہ نہیں بلکہ پورے کا پورا کرۂ ارض ہی ہلا دیا جائے گا، جس کے نتیجے میں دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا۔ مگر اس عظیم زلزلے کے واقع ہونے سے پہلے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زمین کے مختلف حصوں پر زلزلوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوگا، جیسا کہ اب شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے اب ہمیں متحد ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے اور پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین کرام، آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل عادل اوان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔